लग रहा था कि अभी मेरी बात मान जाएंगे और विभीषण से कहेंगे जाओ वापस चले जाओ, लेकिन जैसे ही राम जी बाहर आए, बाहर आकर के सुग्रीव की ओर देख करके मुस्काए और जाकर के सुग्रीव को दोनों भुजाओं से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले हमने तुमको स्वीकार किया, अब तुम हमारे संगी रहोगे। जैसे ही यहां पर विभीषण को स्वीकार किया, पीछे बैठा सुग्रीव तिल मिलाने लगा। वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के और सब बानरों के बीच में, बानर राज था, सब बानर सेना थी सुग्रीव की, बानरों के बीच में जाकर के कहने लगा अब ये खोज के दिखा दें सीता जी को। मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। अरे जब मेरी बात माननी नहीं थी तो सबके सामने पूछा क्यों मुझसे? अपने मन की करनी थी जब राम जी को, तो सबके सामने क्यों पूछ रहे थे कि हे सुग्रीव बताओ हम क्या करें? और यदि मैंने बताया तो फिर माना क्यों नहीं? जब अपने मन की करनी है तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? अभी अकेले ढूंढ के दिखा दें सीता जी को, मैं तो अब सहायता करूंगा नहीं। इस प्रकार से सुग्रीव वचन बोलने लगा। राम जी बोले बीमार हो गया सुग्रीव, बुलाओ तो जरा। हनुमान जी गए, महाराज जी राघव बुला रहे हैं। सुग्रीव आया, आकर के नीचे नजर करके बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस नाक कान फूले हुए थे। राम जी बोले कहो सुग्रीव क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं हमको कुछ सुनाई दिया, आप बानरों से जाकर के कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं अब राम जी का स्वरूप इतना गंभीर है कि उनके सामने बोल नहीं पाते अच्छे अच्छे। सुग्रीव नीचे नजर करके बस बैठा था। राघव ने तब एक बार रामायण में वाल्मीकि जी में ऐसा कहा, मानो जैसे परब्रह्म बोल रहा, सुग्रीव लक्ष्मण जी को देखना जरा। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को देखने लगे। बोले लक्ष्मण जितनी देर में अपनी आंखों की पलक झपकाता है ना, इससे भी कम क्षण में एक नहीं असंख्य रावण आ जाएं, उनको यहीं बैठा बैठा मार दूंगा मैं। मुझे जरूरत नहीं है लंका जाकर के रावण को मारने की। और रही बात मारने की, मेरी इच्छा ना हो तो रावण जैसों का जन्म ही नहीं होगा सुग्रीव। ये सब केवल मानवों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची जा रही है, और तुम अभिमान कर रहे हो कि तुम्हारे बिना हम सीता जी को लेकर के नहीं आएंगे। और मानो कि सुग्रीव आत्मग्लानि करने लगा, नीचे नजर करके बैठा था। जैसे ही उसने सन्मुख नजर उठा करके देखा तो उसको एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो जानकी जी राम जी के साथ ही बैठी हैं वहीं पर। तब सुग्रीव का हृदय का अहंकार टूटा, चरणों में सिर रख दिया, क्षमा मांगने लगा। नहीं नहीं नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, बिल्कुल मैं अज्ञानवश ये सब बोल दिया। आप इस प्रकार का विचार मत करो, क्षमा मांग रहा हूं भगवान, आपके चरणों से। ठाकुर जी ने उठा करके सुग्रीव को हृदय से लगाया। बोले अभिमान मत करना, और हम कुछ भी करें उस पर संशय मत करना। क्यों? क्योंकि राम जी धी। अगर विभीषण को शरण में नहीं लेते राम जी, विभीषण हिमालय पे चला जाता, लौट के लंका तो जाता नहीं, हिमालय पर चला जाता या कहीं जाकर के भजन करता, तो फिर रावण के भेद को कौन बताता कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। राम जी हमारे धी हैं, विवेकी हैं, जानते हैं, परख लेते हैं कब कहां कैसे क्या करना है, इसके बारे में उनको जानकारी है। ऐसे राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये राम जी का 7वां गुण है। क्या है 7वां गुण? धी। तो बंधुओं आजकल हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज की होड़ में लगे हैं कि हमारे बच्चे कितने ज्ञानी हो जाएं, कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कितने अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, इस पर ज्यादा होड़ लगी है माता पिता की। एक घर में तो मैं गया कहीं शहर में, वहां के माता पिता बड़े चिंतित मेरे से कहे महाराज जी राधा रमन जी बिहारी जी से प्रार्थना करूं। मैंने क्या? उनका 6 साल का बालक, 5 साल का बालक है, पहली बार स्कूल जाना है उसको। बोले इसका एक स्कूल है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा। मैंने कहा उसमें नहीं हो रहा तो किसी और में करो। नहीं नहीं महाराज जी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है। मैंने कहा क्यों, उसमें क्यों पढ़ाना है? अरे आपको पता नहीं उसकी एडमिशन फीस ही, उसका प्रवेश फीस ही इतने लाख की है, और उसमें इतने करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, आदि आदि ये होता है ये वो होता है। मैंने कहा भाई विद्या ही तो लेनी है,
किसी श्रेष्ठ स्कूल में कहीं भी भेज दो, जरूरी थोड़ी वो नहीं महाराज जी भेजना तो वहीं 4 जगह लोग पूछते हैं कहां पढ़ रहा है, तो बताने में अच्छा लगता वहां पढ़ रहा है। आजकल बड़े लोग बच्चों को अच्छे और पॉपुलर स्कूल कॉलेजेस में भेजने की होड़ में रहते हैं, लेकिन कथाओं में बच्चों से कहते तुम घर ही रहो, कहा करोगे कथा में जाके, तुम यहीं रहो, वहां जाके क्या सुनोगे तुम कथा में। बच्चे ज्ञानी तो हो जाते हैं, विवेकी नहीं बन पाते। मैं तो प्रार्थना करता हूं जहां भी जाता हूं परिवार के लोगों से और उन लोगों से कि भाई आजकल बड़े बूढ़ों को तो जाना चाहिए मनाली घूमने, गोवा घूमने, बच्चों को भेजो तीर्थ स्थानों पर, बच्चों को भेजो सोमनाथ, द्वारिका, बच्चों को भेजो काशी विश्वनाथ, बच्चों को भेजो रामेश्वरम। क्यों रामेश्वरम सोमनाथ कब जाते हैं? जब बिना व्हीलचेयर के चला ही नहीं जा रहा है तब जाते हैं। ऐसी स्थिति में जाएंगे तो फिर कहां से महादेव प्रसन्न होंगे। अरे जिस अवस्था में धर्म शास्त्रों को जानना है, उनका ज्ञान अर्जित करना है, उस समय तो हमने खुली छूट दे दी उनको बाहर घूमने की। विवेकी बनाओ। क्यों? क्योंकि मानस कहती हैं बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक माने धीर, सद असद का ज्ञान होना। देवादिदेव महादेव शंकर जी विवेक के प्रदाता हैं, वो विवेक देते हैं। महादेव का अभिषेक आप किस भाव से करते हो, दर्शन किस भाव से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मान करके अगली बार जब भी महादेव का दर्शन करो इसी भाव से करना कि हे नाथ हमको विवेक दीजिए। वो विवेक प्रदत्त करने वाले देव हैं, बुद्धि को सुधारते हैं। लेकिन अब आप प्रश्न करोगे महाराज जी अगर शंकर जी विवेक देते हैं तो रावण को क्यों नहीं दिया? रावण दीन बन के जाता कहां था? पहले सत्संग सुनो, सत्संग दीन बनाएगा, और फिर जब दीन बन जाओ तब शंकर जी के पास जाओ। रावण सत्संग को सुनने को कह दो तो जो सत्संग सुना रहा होता था रावण उसको हटाता, बोल तू हट मैं सुनाऊं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या? अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर चीज की बुरी है भैया। ज्ञान भी यदि अतिशय मात्रा में हो जाए वो भी बुरा है। कम हो लेकिन विवेक युक्त हो तो कल्याणकारी। तो ऐसे हमारे राम जी विवेकवान हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये राम जी का 7वां लक्षण। अब हम कथा की ओर चलें। कल हनुमान जी कहां पहुंच गए थे? लंका पहुंच गए, और लंका में जाकर के हनुमान जी को कौन मिले हैं? राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन
विप्र रूप धरी वचन सुनाए, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछे कुशलाए, करि प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। विप्र का वेश धारण करके श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के यहां गए। राम राम सुनकर के, राम राम सुनकर के विप्र भेष में पधारे। तब विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया। और ये सूत्र कल हमने कथा में कहा था कि बिना जाने विभीषण जी को इतना रस आया और उन्होंने प्रणाम किया। तो विभीषण जी कहते हैं, आपको देख करके मुझे राम जी से बहुत प्रेम हो रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर जब से आप मेरी कुटिया में आए हो तब से मुझे राम जी के प्रति बहुत बहुत लगाव होता जा रहा है आपको देख करके, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रणाम का अधिकारी बंधुओं, सबको प्रणाम मत किया करो। एक और बात सुन लो हमारी, माता पिता गुरु संत वैष्णव ये सब प्रणाम के तो अधिकारी हैं ही, परंतु हम लोग किसी को भी प्रणाम करते हैं तो प्रणाम सबको नहीं, दूर से नमन करो, दूर से दंडवत भी लेट के कर लो। स्पर्श करके प्रणाम करने को तो सबको भी मना किया गया, लेकिन वास्तव में विशेष रूप से विशिष्टता से प्रणाम उसको करो जिसको देख करके हरिस्मृति बढ़ रही हो, जिसको देख करके ठाकुर जी अच्छे लग रहे हो, जिसको देख करके ठाकुर जी की समीपता और ज्यादा अनुभव हो रही हो, उसको प्रणाम करो। प्रणाम का अधिकारी और ऐसा प्रणाम का अधिकारी मतलब बिना विचार बिना जाने पहचाने उसको प्रणाम कर लो जिसको देख के ठाकुर जी की याद आ जाए। कई बार माता पिता जबरदस्ती बच्चों से कहते हैं प्रणाम कर, गुरु जी हैं। वो प्रणाम का कोई फल नहीं है। प्रणाम तो तब जानो जब अपने आप आंखें झुक जाएं और सर झुक करके नीचे नमन करने की इच्छा प्रकट हो, तब मानो प्रणाम। जब विभीषण जी ने अपना सुंदर भाव प्रकट किया, हनुमान जी अपने रूप में आ गए, सुंदर राम जी की पूरी लीला बताई, सब सुनाया। हनुमान जी पूछे, भैया तुम यहां कैसे रह रहे हो? तो सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दशनि महु जीव विचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीव रहती है हनुमान जी, वैसे रह रहे हैं हम लंका में। उस प्रकार हमारा निवास हो रहा है लंका में। तात कबहु मुहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। अरे भैया हनुमान जी, मैं कैसे जी रहा हूं इन सब के बीच में मैं ही जानता हूं। मुझे अनाथ जान करके हे रघुकुल कमल दिवाकर मुझ पर कृपा करेंगे ना, वो मुझे दर्शन देंगे ना। और यहां पर प्रश्न किया है हनुमान जी से। हनुमान जी कोई प्रत्युत्तर देते, लेकिन उससे पहले श्री विभीषण जी स्वयं ही इसका उत्तर दे रहे हैं कि रघुकुल कमल दिवाकर मुझे दर्शन देंगे ना। प्रश्न किया और तुरंत फिर उत्तर भी दे रहे हैं। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हनुमान जी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, राम जी तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले क्यों, तुमको विश्वास कैसे हो गया? अभी तो तुम पूछ रहे थे। बोले इसलिए मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मैंने सुना है राम जी की कृपा से संत मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं, भक्त मिलते हैं।
तो जो भक्त राम जी की कृपा से मिलते हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, भक्त राज हनुमान, आप राम जी की कृपा से ही मुझे मिले हो। तो आप मिले हो इसका मतलब यह है कि राम जी की दृष्टि मेरे पे है और राम जी भी जल्दी मिलेंगे। संत मिला है तो मतलब राम जी भी मिलेंगे, भक्त मिले हैं तो मतलब राम जी भी मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, मेरा विश्वास है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं, बोले भैया राम जी का स्वभाव समझो, राम जी का स्वभाव जानो। सदा सेवक और अपने दासों पर सदा अनुग्रह करते हैं, उनका स्वरूप है ये। इसीलिए हम लोग गाते हैं, एक पद याद आया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस बात का प्रमाण आप सब बैठे हो यहां पर। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने कभी भगवत कृपा का अनुभव नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि मैंने भगवत कृपा का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में। और यदि कोई ऐसा कहे तो एकांत में हमसे मिलिएगा, फिर हम बताएंगे कि भगवत कृपा क्या है। वो प्रसंग आता है ना, स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के बोला, आपके इतने मठ मंदिर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रामकृष्ण मिशन अस्पताल आदि आपने बनाए हैं, खूब चंदा आपके पास आता है, डोनेशन लोग करते हैं, इस गरीब की लाज बचाओ, कुछ दान कर दो मेरे को। स्वामी विवेकानंद बोले, अच्छा तुमको दान कर दें? बोले हाँ कर दीजिए। बोले रुको हम तुमसे दफ्तर में मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद उसको दफ्तर में ले गए और आगे कागज कॉपी लेकर के बैठ गए। बोले एक काम करो। बोले क्या? देखो भैया हमारे अस्पताल में लोग भर्ती होते हैं, बीमार हैं, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास किडनी नहीं है, किसी के पास लीवर नहीं है, किसी के पास बॉडी के कई पार्ट नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पर कृपा करके भगवान ने 2 किडनी दी है, एक किडनी हम तुम्हारी ले लेते हैं और उसके बदले हम तुमको जो है 2 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मेरी 2 किडनी है, उनको तो सलामत रहने दो मेरे पास में, उनको मत लो मेरे से। अच्छा 2 किडनी नहीं दोगे तो एक काम करो, ये 2 आंखें हैं, एक आंख से भी तो दिखता क्या बढ़िया दिख रहा है, देखो एक आंख ले लेते हैं हम तुम्हारी, इसके बदले 6 लाख रुपए दे देंगे। नहीं नहीं आंख तो नहीं दूंगा मैं तुमको। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार से जो जो पार्ट शरीर के लिए जा सकते हैं, एक से भी जीवित रहा जा सकता है, उन सब की लिस्ट बना के उसको 10-15 लाख का बिल बना के दे दिया। बोले लो ये सब हमको दे दो, हम तुमको 20 लाख 15 लाख रुपए दे देंगे। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, ये सब मेरे पास है, मेरे पास ही रहने दो, इनको थोड़ी दूंगा मैं। स्वामी विवेकानंद बोले तुम तो बोल रहे तुम गरीब हो, देखो 15 लाख रुपए तो तुमने हमने ही गिना दिए, तुम्हारे पास हैं, आंख है, किडनी है, जे है, वो है, सब कुछ है, इसके बाद भी अपने आप को अयोग्य समझते हो। अरे राम जी ने 2 पैर दिए, सुनने को कान दिए, देखने को आंख दी, बोलने को जीभ दी, हाथ दिए, बुद्धि दी, उसके बाद भी अपने आप को अभागा अयोग्य कहते हो। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये आलस्य है तुम्हारा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचे चलो मैं देखता हूं राम जी हैं कि नहीं, कमरा में जाके अपने आप को बंद कर ले और चाबी बाहर फेंक दे और कहे कि राम जी हुए तो मेरे लिए भोजन यहीं ले आओ। तो हमारे पिताजी कहते हैं राम जी अगर आ भी रहे होंगे ना
तो कमरे के गेट से ही वापस लौट जाएंगे। क्यों? बोले अरे मूर्ख, तेरे को मैंने हाथ पैर सब दिए, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, उसके बाद मेरे भरोसे पड़ा। देव देव आलसी पुकारा। इसलिए भैया नाथ का तो अनुग्रह है सदा अपने शिष्यों पर, भक्तों पर, उनकी कृपा है, वो कृपा करते ही हैं। भगवान कोई भेद नहीं करते। अब यहां विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो एक राक्षस कुल में जन्मा हूं, रावण की नगरी में रहता हूं, और यहां रहने के बाद भी राम जी की कृपा मुझ पर होगी, इस बात पर केवल मुझे संशय होता है, संदेह होता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां मत देखो, इधर देखो। आज जानकी जी की बहुत सारी सखियां आनंद कर रही हैं पूरे हॉल में। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो। ये सब सखियां हैं जानकी जी की। बेचारी 6-7 दिन से तो चुप बैठी, आज बोली अब हम 3 ही दिन तो बचे, अब तो उधम मचान दो। बोले सियावर रामचंद्र की। तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, ये बहुत सुनने योग्य बात है। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन किया गया है। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं तो एक अयोग्य कुल में जन्मा हूं, रावण के कुल में मेरा आना हुआ है, ऐसी नगरी में मैं रहता हूं, श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं? कहीं इसी भाव की वजह से राम जी ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया तो? हनुमान जी जोर से मुस्कुराने लगे, बोले फिर तो हम पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए अनुग्रह। क्यों? कहूँ कवन में परम कुलीना, कहूँ कवन में परम कुलीना, कहूँ कवन में परम कुलीना। कहूँ कवन, हनुमान जी कह रहे हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और क्या कहते हैं? प्रात ले जो नाम प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं, वाह विभीषण, तुम केवल इतनी सी बात के लिए संकोच कर रहे हो कि राघव तुम पे कृपा करेंगे कि नहीं, क्योंकि तुम राक्षस कुल में जन्मे हो। जरा आंख खोल के हमें देखो, ना रूप के सुंदर, ना स्वभाव के सुंदर, ना बुद्धि के सुंदर, ना जाति के सुंदर, हम तो मानव भी नहीं है, बानर हैं। और भैया कहां तक कहें, भैया हमारे बारे में तो ऐसी प्रचलित कथा और है, सब जगह कहते हैं कि भैया सुबह सुबह बंदर को देख लो तो पूरे दिन भोजन और नहीं मिले। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसका एक भाव मेरे मन में अभी अभी प्रकट हुआ कि हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, और जैसा मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 80 करोड़, इतना तो लेके चलो धर्मावली होंगे, कम से कम 80 करोड़ लोग धर्मावली, उसमें से भी कम से कम कर दो तो 20-25 करोड़ हिंदू रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही हैं।
हिंदुओं की पहचान है भैया, कुछ नहीं आता हो हनुमान चालीसा तो फिर भी सबको आती है। जिसको हनुमान चालीसा ही नहीं आवे तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाए। वो तो इतनी सरल हनुमान चालीसा नहीं आती है तो भैया फिर कहा करोगे तुम जीवन में। हनुमान चालीसा सबको आती है। कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। और हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसमें दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये कि भाई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कौन करे, सब अपनी यही बताते हैं, अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो घुमा रहे हैं, हम सब अपना अपना भाव ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। तो एक भाव तो ये है। दूसरा भाव यहाँ पर श्री हनुमान जी कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हमारा नाम जो दिन में उठ के ले लेगा उसको उस दिन आहार नहीं मिलेगा, उस दिन उसको प्रसाद ही मिलेगा, उस दिन उसको भोग ही मिलेगा। आहार में और प्रसाद में अंतर है भैया। बिना ठाकुर जी को अर्पित किए जो हम खा रहे हैं वो आहार है। ठाकुर जी को अर्पित करके पाओगे तो भोग ही पाओगे, प्रसाद ही पाओगे। मानो श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया जो हमारा सुबह नाम लेगा उसको आहार नहीं, उसको फिर पूरे दिन प्रसाद ही मिलेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये सब भाव महादेव भी प्रकट करते हैं। बताओ कथा कहते कहते आ जाते हैं। हनुमान जी यही बात कल मैंने जो श्लोक बोला था भागवत का उसमें भी तो यही कहते हैं कि हमारे राम जी रूप नहीं देखते, जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते। यदि ये सब देखते तो बानर की सेना क्यों इकट्ठी करते, देवताओं की सेना लेके आते, सुंदर पुरुषवान वज्र आदि लेकर के और एक से एक पराक्रमी। लेकिन बानरों की सेना लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए गए, जबकि देवता तो प्रताड़ित हो ही रहे थे रावण से। देवता चाहते तो सब चले जाते राम जी की सेना बनकर के, 33 करोड़ सेना हो जाती भगवान की। लेकिन देवताओं को नहीं लेके गए, बानरों को लेके गए। क्यों? क्योंकि ये सब बानर हृदय से पवित्र और अपने हृदय से पूर्ण समर्पित हैं राम जी के चरणों में। रूप कैसा, कुल कैसा आदि ये सब पर विचार राम जी नहीं करते विभीषण, इसलिए चिंता मत करो। अच्छा, यही प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। बताओ कौन था असुर कुल में भगवान का भक्त? प्रहलाद। वो प्रहलाद भी भगवान से यही बात कहता है, बोले नाथ मैं असुर हूं, आप मुझ पर कृपा कैसे करोगे? लेकिन मैंने फिर भी आपको भजा, ये जानते हुए कि मैं असुर हूं, आपके स्पर्श के लायक भी नहीं हूं। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपका भजन पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे पता आप बड़े कृपालु हो। गजयूथ पारी, आपने उस गजेंद्र पर कृपा की जो मानव भी नहीं था, मैं तो कम से कम इंसान हूं। हे नाथ आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, बड़ा धन्य 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 हो गया। और प्रहलाद चरित्र पूरा बड़ा सुंदर है, भागवत में हम सुनाते ही हैं। वहां भी यही भाव श्री प्रहलाद जी के हृदय में प्रकट होता है। तब भगवान उनको अनुग्रह करके कहते हैं प्रहलाद मेरे अंदर ये विचार नहीं है, कुल कैसा, जाति कैसी, रूप कैसा, इन सब पर मैं विचार नहीं करता। रैदास जी को तो सब जानते ही हैं, और बनारस वाले नहीं जानेंगे तो फिर कौन जाने। श्री रैदास जी पर भगवान ने कैसी कृपा की। उच्च श्रेणी के नहीं थे, उच्च कुल के नहीं थे, लेकिन उनको मिले ठाकुर जी स्नान करते हुए गंगा जी में। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे तो कुछ लोगों ने विरोध किया तो राजा के सामने प्रस्ताव गया, भाई इनके ठाकुर जी लेके श्रेष्ठ कुल के लोगों को दो, इनको अधिकार नहीं है राम जी की सेवा करने का। राजा ने सभा बैठाई और बीच में एक सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया। एक तरफ रैदास जी और एक तरफ सब विरोधी लोग, सब बैठ गए। बोले भाई, राजा ने कहा जिसकी पुकार सुनकर के भगवान की प्रतिमा जरा सी हिल भी गई ना जिस तरफ, मैं समझ जाऊंगा कि राम जी उसके पास ही जाना चाहते हैं। अब जो विरोध कर रहे थे उन्होंने ले श्री सूक्त सुना, पुरुष सूक्त सुना, ये वेदों के मंत्र सुनाओ, ये अर्चना वो अर्चना, ये पुष्पांजलि, ये अभिषेक, और महाराज दुनिया भर के सब कर्मकांड कर दिए। लेकिन ठाकुर जी सीधे खड़े रहे। जब रैदास की बारी आई, अकेला रैदास बैठा था। रैदास का जब भाव प्रकट हुआ तो रैदास गाते हैं,
जो तुम तोड़ो नाथ मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ नाथ कौन संग जोड़ू रे। सब ही पहर एक आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। हे नाथ, आप भले ही मुझसे संबंध तोड़ दो, लेकिन मैं कैसे तोड़ सकता हूं? क्यों? क्योंकि आप एक हो और आपको पूजने वाले हजार हैं। मेरे जैसे हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे तो केवल आप ही हो नाथ। मैं आपको कैसे छोड़ दूं? मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। सबई पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। रैदास जी भाव विभोर होकर के रुदन करते हुए जब इस भाव को गाने लगे तो राजा ने तो कहा था केवल मूर्ति घूम जाए, लेकिन स्थिति ये हुई कि मूर्ति चल करके उतर करके आई और रैदास जी से आकर के लिपट गई। जब ये दृश्य महासभ ने देखा तो जो विरोध कर रहे थे उन विरोधियों ने भी रैदास जी को प्रणाम किया और सब कहने लगे, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। भैया ये सब संसार के लिए हैं। आप विश्वास माने, जब भक्ति में प्रवृत्त हो जाओगे ना तो मुक्त होते चले जाओगे। किससे? जाति से मुक्त हो जाओगे, परिवारवाद से मुक्त हो जाओगे, लोक धर्म से मुक्त हो जाओगे, संसार की संकीर्णताओं से मुक्त हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे इन भावों से मुक्त हो जाओगे। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब ये थोड़ी मर गए और मिल गई वैकुंठ मुक्ति हो गई ना। मुक्ति मतलब जीते जी मुक्त हो जाना इन बंधनों से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं व्यास जी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं धनवान हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं। ये सारी हमारे बंधन हैं और भक्ति इन समस्त बंधनों से मुक्त करती है। उसी को तो वास्तविक मुक्ति कहते हैं। हनुमान जी बोले, निकलो भैया विभीषण, क्या सोच रहे हो कि तुम दैत्य कुल में जन्मे हो, राघव कृपा नहीं करेंगे? अरे हमारी ओर देखो, हम तो बानर हैं, हम पर कृपा करने। वो ये विचार नहीं करते, हमारे अंदर ये विचार है। सब चर्चा हुई, भगवत चर्चा विभीषण और हनुमान जी के बीच में। अब विभीषण जी को संतोष हो गया कि राम जी मिलेंगे। हनुमान जी बोले, भैया अब जल्दी से हमको जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमारा बताओ, कैसे करें? कहां हैं श्री जानकी जी? जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने सब युक्तियां बताई। बोले कैसे कैसे आपको कहां जाना है, पहुंचना है, वहां पर आपको श्री जानकी जी मिलेंगे। देखी मन ही महू कीन्हे प्रणाम, देखे मन ही महू कीन्हे प्रणाम। बैठे ही बीत जात निश जामा, बैठे ही बीत जात निश जामा। कृष्ण तनु शीश जटायक बेनी, कृष्ण तनु शीश जटायक बेनी। कृष्ण तनु शीश जटायक बेनी। श्री जानकी जी का रूप और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के बताए हुए मार्ग से युक्तियों से जा रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक वन में चारों तरफ राक्षसियां खड़ी हैं, वहीं एक अशोक वृक्ष, अनेक अशोक वृक्ष लगे हैं, वहीं पर
दीनहीन अवस्था में एक केशों की जटा बन गई है, ऐसे रूप में अपने हृदय से ही मनी मन श्री राम जी को स्मरण कर रही श्री जानकी जी बैठी हैं। रूप देखते ही हनुमान जी को पता चल गया कि यही जानकी जी। जानकी जी का दर्शन करते ही हनुमान जी ने दूर से ही मनी मन उनको प्रणाम किया, मनी मन उनको वंदन किया। हमको राम प्रिय है और राम को ये प्रिय है, इसलिए ये हमारी अति प्रिया है। हनुमान जी ने मनी मन प्रणाम किया और श्री जानकी जी अपने दोनों घुटने को इस प्रकार से करके सर नीचे करके, और रुदन तो क्या ही करें, कितने दिनों से रुदन, अब तो अश्रु भी नहीं है, लेकिन केवल अपने हृदय के भाव से ही विभोर होकर के श्री राघव जी को याद कर रहे हैं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके ऊपर वृक्ष के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए। थोड़ा परिस्थिति समझे, यूं ही नहीं सीधे कूद पड़े यहीं पे, थोड़ा परिस्थिति जाने, स्थिति कैसी, तब नीचे आमेंगे। ऊपर वृक्ष से हनुमान जी नीचे निहार रहे हैं, श्री जानकी जी को देख रहे हैं। तरु पल्लव महू रहा लुकाए, करे विचार करो कारवाही। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या करें, जानकी जी के विषाद को मैं कैसे दूर करूं, क्या युक्ति अपनाऊं। इतने में ही वहां पर जय घोष होने लगा, सावधानी के नारे लगने लगे। तभी देखा कि प्रचंड रावण अपनी पत्नी मंदोदरी आदि सखियों के साथ में वहीं आ गया और आकर के जानकी जी को बीच में बैठी हैं और चारों तरफ घूमता हुआ उनको कह रहा है कि अब भी तुम्हारे पास समय है, राम जी को भूल जाओ, सब कुछ भूल करके मेरी हो जाओ। मैं तुमको वचन देता हूं, ये मंदोदरी आदि मेरी पत्नियां हैं, इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, लंका की रानी के रूप में राज करोगी आप, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं। देखा है मेरा प्रताप कैसा, सब देवी देवता मेरे चरणों में नतमस्तक रहते हैं। इस प्रकार अपनी उपमाएं बताने लगा सीता जी को। जानकी जी जैसे ही श्री राघव के विषय में कुछ कहता है, रावण सुनती हैं तो मन ही मन विचार करती हैं। देखो भक्ति स्वरूपा हैं श्री जानकी जी, वो चाहती हैं कि इसका भी अनहित ना हो, ये भी सुधर जाए, कैसे भी करके मान जाए और छोड़े। इस भाव से श्री जानकी जी उसको भी उपदेश देती हैं। नहीं तो मौन रह सकती हैं, कुछ ना बोलें, सुनती रहें, नहीं। आचार्य है ना, इसलिए प्रयास कर रही हैं कि बेटा सुधर जा, तू अभी उनके चरणों में चला जा, इसलिए प्रयास करके श्री जानकी जी कहती हैं। सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिन करई विकासा। असमन समझो कहते जान की, खल सुध नहीं रघुवीर वान की। बहुत सुंदर बात कहती श्री किशोरी जी, कह रही हैं अरे तू बड़ा अपने भावों को वर्णन कर रहा है, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी श्रेष्ठताओं को मेरे सामने कह रहा है। अरे भला जुगनू के प्रकाश से कमल कभी खिलता है? कमल तो तभी खिलता है जब सूर्य प्रकट होता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तभी कमल खिलता। मानो जानकी जी कह रही हो कि तू चाहता है कि मैं तेरे अधीन हो जाऊं, तेरी बातों में आ जाऊं। अरे जुगनू की भांति भटकने वाले, सीता रूपी कमल तो तभी खिलेगा जब हमारे रघुनंदन श्री राम रूपी सूर्य लंका में आकर के उदित होंगे। उनके बिना ये संभव थोड़ा ही है। सीता जी ने खूब समझाया, रावण को खूब
सुनाने लगी। रावण क्रोध में भर गया, भर करके कहने लगा कि मैं अपने तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, 1 महीने का समय दे रहा हूं, अब भी कह रहा हूं मेरे अधीन हो जाओ, मेरी बात मान लो, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। और ऐसा कह करके सब राक्षसियों को कह के गया, खूब डराओ धमकाओ, कैसे भी करके इनको मनाओ मेरे लिए। और रावण वहां से प्रस्थान कर गया। अब सब राक्षसियां उनके पास जाने लगीं, लेकिन वहां पर एक राक्षसी रहती है जो कि राम अनुरागी, राम चरण स्नेह उनके हृदय में विद्यमान है। उस भाव से जाकर के श्री जानकी जी को समझा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। उसने जाकर के सीता जी से कहा, तुम घबराओ नहीं, तुमको पता है मैंने एक सपना देखा, और उस स्वप्न में मैंने पता है क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले मैंने सपने में देखा कि सपने बानर लंक जराई, और जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगर 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीशा। अच्छा एक बात बताऊं, ये जब भाव में पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे ना क्या करें। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि भाई सीता जी को विकल देख करके हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मानो त्रिजटा ने आकर के श्री हनुमान जी को क्लू दे दिया, ये करो। स्वप्ने में क्या देखा? बोले सपने बानर लंका जराई। हनुमान जी बोले वाह ये बढ़िया है। अच्छा एक बात और यहां पर प्रकट होती है कि लंका ही क्यों जराई? थोड़ी तोड़फोड़ तो करी दी थी उन्होंने, अक्षय कुमार को भी मार दिया था और भी बहुत कुछ तहस नहस कर दिया, फिर उसके बाद लंका जला करके भगे। इसके पीछे बहुत सुंदर कारण हृदय में आता है कि हनुमान जी जब लंका आए ना तो लंका की सुंदरता देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो हनुमान जी को बाद में थोड़ा सा चिंतन हुआ कि राम जी इस लंका में नहीं और मैं इस लंका को देख करके प्रसन्न हो रहा हूं, मैं इस लंका की सुंदरता की बखान कर रहा हूं। राम जी से निरायुक्त जो वस्तु है वो यदि प्रिय लगे तो उसको ऐसा कर दो कि वो दोबारा उसके प्रति कभी रति हो ही ना। हनुमान जी बोले राम जी नहीं है इस लंका में और इस लंका के प्रति मेरी रति हो गई तो इसको ऐसा करके जाऊंगा कि दोबारा इसको देखने का ही मन ना करे। तो हनुमान जी पूरी लंका जला के चले गए ताकि दोबारा कभी लंका मुझको भाए नहीं, क्योंकि राम जी यहां नहीं रहते हैं, इसलिए लंका जलाई। त्रिजटा ने बताया, बोले मैंने सपना देखा, एक बानर ने आकर के लंका जरा दी और भैया तुम्हारे जो पतिदेव हैं साक्षात राम, वो बड़ी सेना लेकर के यहाँ आए हैं, उन्होंने आकर के इस दशानन को मार दिया है। और यहाँ तो ऐसा भी लिखा है कि दशानन जो है, रावण जो है वो निर्वस्त्र होकर के गधे पे बैठ करके पूरी नगरी में घूम रहा है। इस प्रकार का मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ है। निश्चित मानो तुम दुखी मत हो, मेरा स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा मुझे निश्चित विश्वास है कि कुछ ही दिनों में यह स्वप्न अवश्य सत्य होगा। और महाराज जब अपने स्वप्न का वर्णन कर रही थी त्रिजटा कि मैंने सुना है बानर आएगा लंका जला देगा और वो ऐसे आएंगे रावण को निर्वस्त्र करके गधे पे बैठा के घुमाएंगे, इसके हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, आदि आदि ऐसा होगा। राक्षसों को तो इस प्रकार से नष्ट कर दिया जाएगा, राक्षसियों की इस प्रकार से गति कर दी जाएगी। तो जिन राक्षसियों को रावण बोल करके गया था कि सीता जी को डराओ, त्रिजटा का स्वप्न सुन के वे ही डर गई और वे सब डर डरा करके अपने सब आयुध छोड़ के वे भी हाथ जोड़ करके बैठ गई कि हे सीता जी अगर आपके पतिदेव आमे और लंका पे अगर आक्रमण हो, हमको बचा लेना आप, क्योंकि हमारी गति कहीं ऐसी ना हो जैसी त्रिजटा बता रही है। तो बल्कि इस भाव को सुनकर के सब भयभीत और हो गई।
सीता जी को समझा करके सब वहां से अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, सब जाने लगे। लेकिन थोड़ी देर का विलाप शांत हुआ त्रिजटा की बात सुनकर के, लेकिन जैसे त्रिजटा दूर गई हमारी जानकी जी पुनः वियोग में आ गई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करें, ये इतना विरह मुझसे जानकी जी का देखा नहीं जाता। तब करि कर कपिकृरी हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन, हरस उठे कर गहे। तभी एक मुद्रिका जो राम जी ने अपनी प्रदान की थी, हनुमान जी ने वो ऊपर से नीचे किशोरी जी की गोद में डाल दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अतुलानी, हर्ष विषाद हृदय। मुद्रिका देख करके जानकी जी मन में विचार करने लगी कि ये तो श्री राघव की मुद्रिका है। देख करके अत्यंत प्रसन्न भी हो गई, लेकिन मन में विचार करने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मायावी रावण ने कहीं माया से ये मैं कहीं प्रसन्न हो जाऊं, मेरा विषाद दूर हो जाए, इसलिए इसको प्रकट कर दिया। लेकिन रावण प्रकट करेगा तो श्री राम नाम अंकित क्यों होगी? इस प्रकार से मनी मन चिंतित होने लगी श्री जानकी जी। फिर मन में भाव यह भी आया कि राम जी की जो मुद्रिका है उसको कोई और कलाकृति से या माया से ऐसा बिल्कुल जैसा है वैसा बना नहीं सकता है। ये मुद्रिका आई कहां से यहां पर? मन में चिंतित हुई, थोड़ा विचार करने लगी कैसे हुआ। तभी ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री रघुनाथ जी के मंगल चरित्र का धीमे धीमे गायन करना श्री हनुमान जी ने प्रारंभ किया। और जैसे हनुमान जी ने गाना प्रारंभ किया, नीचे बैठी हुई विषाद युक्त श्री जानकी जी के नेत्र बंद हो गए, मंत्र मुग्ध हो गई, विषाद दूर हो गया। श्री राम जी के मंगल चरित्र को सुनकर के अति आनंदित हो गई। लगी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। राम जी के जन्म से लेकर के संपूर्ण कथाओं को सुनाने लगे। सुन करके आनंदित हो गए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरेडितम कल्मषापहम। और गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बंधुओं, कथा हमको सहज में सुनने को मिल जाती है, इसलिए हम कई बार उसकी योग्यता नहीं जान पाते। कथा साधारण नहीं है बंधु। अब आप ये विचार करो, हनुमान जी इतनी देर से यही विचार कर रहे हैं कि मैं जानकी जी के विषाद को दूर कैसे करूं। तब हनुमान जी को एक ही औषधि समझ आती है और वो है कथा। वहां गोपियां जब कृष्ण विरह आतुर होती हैं तो वो भी यही कहती हैं, बोले कोई बात नहीं कन्हैया, तो जानो तो तू चलो जा, हम तो तेरे कथा के सहारे जीवित रह लेंगे।
मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, कथा में और प्रत्यक्ष दर्शन में अंतर क्या है। मैंने शायद प्रथम दूसरे दिन कथा में कहा भी था कि श्री हनुमान जी महाराज गोलोक धाम जाना स्वीकार कर देते हैं कि मैं पृथ्वी पे ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि गोलोक धाम में नाथ आपकी कथा नहीं है। जहां आप प्रत्यक्ष होते हो वहां आपकी कथा सुनने का कोई औचित्य भी नहीं है। नाथ, आप जहां प्रत्यक्ष होते हो वहां केवल आंखों को दिखते हो, लेकिन जहां आप प्रत्यक्ष नहीं होते वहां आपकी कथा होती है, और जब कथा होती है तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो। वो जो सुख मिलता है उसके आगे कुछ नहीं है। कितनी बार बंधुओं हम कथा वक्ता हैं, अपना एक निजी भाव कह रहा हूं, कितनी बार कई विषादों में हम भी घिरे होते हैं, चाहे शारीरिक कोई रोग हो गया हो। कल जब मैं कथा में आया ना, उस समय भयंकर पीड़ा हो रही थी मुझको सिर में। हमारे अनुज जी जैसे तैसे लेकर के आए मुझे कथा में, कल इतना पता नहीं क्यों, पर यहां आकर के जैसे बैठ करके कथा कहना प्रारंभ किया, भूल गए क्या हो रहा था, विस्मृति हो गई क्या हो रहा था। और ये बात मैंने देखी है कि जब मैं कथा कहता हूं उस समय यदि मुझे याद रहे कि मैं इंद्रेश हूं तो मुझसे कथा अच्छी होती नहीं, या भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, किसका पुत्र कहां से आया, ये विस्मृति होते ही कथा अद्भुत होने लगती है। देहाभिमान शून्य होकर के कथा के आश्रित हो जाओ, आपके सब विषादों का हरण कर लेगी कथा। जानकी जी का विषाद कम नहीं है बंधु। श्री राघव के मिलन की आश में रावण के यहां पर किस अवस्था में श्री जानकी जी बैठी हैं, लेकिन केवल 2 शब्द सुनाने प्रारंभ किए हैं, इतना सुनते ही लगी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। सीता जी मन लगा करके सुनने लगी, विषाद दूर हो गए श्री जानकी जी के। जैसे ही कथा सुनाई, सुन करके सीता जी अति आनंदित हुई। अब यहां पर एक बात आती है कि यह सुनने के बाद भी सीता जी को लगा, मतलब इतना अविश्वास हो चुका था रावण के यहां रहते हुए, सीता जी को लगा नहीं 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 नहीं, ये मायावी रावण की चाल है, हो सकता है राम जी के गुणों को वही गा रहा हो, मुझे लुभाने के लिए रिझाने के लिए वही सुना रहा है। जब ये भाव हृदय में उत्पन्न हुआ तो राम चर्चा करते 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 श्री हनुमंत लाल जी के नेत्रों से अश्रुबिंद टपक करके गिरा और श्री जानकी जी के चरणों में जाकर के गिरा। कहते हैं जैसे ही वो अश्रुबिंद जाकर के जानकी जी के चरणों में गिरा, उस अश्रुबिंद का जो तापमान था, उसकी जो उष्णता थी, वो राम विरह से विरहित हो रखी थी। जैसे ही किशोरी जी के चरणों में गिरा, किशोरी जी समझ गई ये रावण नहीं हो सकता, ये राम विरह से संतप्त अश्रुबिंद है, गरम है। जब व्यक्ति बनावटी रोता है या प्रसन्नता में रोता है तो अश्रु ठंडे होते हैं, लेकिन जब विषाद में विरह में रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। जानकी जी अश्रुबिंद के तापमान से पहचान गई ये विषादी व्यक्ति है। कोई किसी को राम जी का विरह संतप्त हो रहा है, वही है। तुरंत कहा, अरे कथा सुना रहे हो भैया, इतनी बढ़िया मधुर सुना रहे हो, अपना दर्शन तो दो, हो कैसे? हाँ, जैसे ही कहा कि प्रकट हो जाओ, तब हनुमंत निकट चल गया, तब हनुमंत निकट चल गया, तब चल गया, तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठी मन विस्मय भया, फिर बैठी मन विस्मय। तब अपना परिचय दिया, राम दूत में मात जान की, राम दूत में मात जान की, राम दूत में मात जान की, राम दूत में मात जान
शपथ करुणा निधान के, सत्य शपथ करुणा निधान के, सत्य शपथ करुणा निधान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। हनुमान जी महाराज नन्हे से बनके और श्री जानकी जी के सन्मुख प्रकट हो गए। जैसे ही जानकी जी के सन्मुख आए तो श्री जानकी जी ने मुंह फेर लिया। बोले अरे ये अच्छा बानर कोई अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, कोई बानर ऊपर से कूद जाए क्या होगा? भाग जाओगे सब। तो ऐसे ही हनुमान जी छोटे से बानर हैं, छोटे से तो नहीं, वो तो कितने रूप बना लो, छोटे से बन के ऊपर से कूदे तो श्री जानकी जी ऐसे मानो पीछे को हो गई। ये कौन आया? तब हनुमान जी बोले मैया डरो मत, राम दूत में मातु जानकी। तब भी विश्वास नहीं हुआ तो भैया अपने प्रिय की कभी कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन अपने प्रिय के ही किसी कार्य को पूर्ण करना हो और उस समय यदि लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हनुमान जी ने कसम खा करके कहा सत्य शपथ करुणा निधान। मैं रामदूत हूं मां, मैं सत्य शपथ राम जी की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं उनका दूत हूं, मैं उनका दास हूं। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्ही राम तुम कह सहदानी। राम जी ने मुझको ये मुद्रिका दी, कहा था आपको जाकर के दे देना, मैं उनका दूत हूं, आया हूं आपके पास। सीता जी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा। एक बार थोड़ा सा तो हो गया, लेकिन फिर भी परीक्षा तो लेंगी। भाई राम जी की शपथ खा रहा है तो जरूर होगा ही, लेकिन फिर भी पूछा कि भैया तुम दूत हो और तुम्हारे जैसे बानर उनके सेवक हैं, सब मेरी खोज के लिए आ रहे हैं, ऐसा तुम बता रहे हो। वे तो आर्य हैं, नर हैं, और तुम बानरों के साथ में क्यों मेरी खोज करते हुए यहां पर आ रहे हैं? तब श्री हनुमान जी महाराज राम जी के मनोभाव को कहते हैं कि श्री मैया, राम जी हृदय के बड़े कोमल हैं, वे चाहें तो 33 कोटि देवताओं की सेना लेकर के आ सकते हैं, लेकिन हमारे सीधे स्वभाव पर प्रसन्न होकर के हमको अपना सेवक बनाया। यही तो आर्य राम जी का स्वरूप है। जानकी जी को जब विश्वास हो गया कि ये राम दूत ही हैं, तो उनसे कहा कि राम जी को मेरी याद नहीं आती, राम जी को मेरी स्मृति नहीं होती, उनको मेरा स्मरण नहीं होता, वो मेरे स्मरण में कभी व्याकुल नहीं होते। तब हनुमान जी राम जी के हृदय के समस्त भावों को श्री जानकी जी से कह रहे हैं। आहा, मां, श्री राघव ने आपके भाव से कुछ कहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको श्रवण कराऊं। बोले बताओ। बोले श्री राम जी आपसे अत्यंत स्नेह करते हैं और वे आपके भाव के प्रति कहते हैं, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख पवन खरारी, अनुज सहित सुख पवन खरारी,
कृपाल रघुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि के हेतु धरि निठुराई। कपि के हेतु धरि निठुराई। ओ वचन नाव नयन भरवारे। वचन नाव नयन भरवारे। अहनाथ हो निपट विसारे। अहनाथ हो निपट विसारे। देखि परम वीर आकुल सीता। देख परम वीर आकुल सीता। ओ बोला कपि मृदु वचन विनीता। बोला कपि मृदु वचन विनीता। ओ मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखे सुप्रपात केता। अब दुख दुखी सुखपान के। जन जननी मानहु जीऊना। जन जननी मानहु जीऊना। जन जननी मानहु जीऊना। जन जननी मानहु जीऊना। ओ तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम राम के। तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम राम के। तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम राम के। तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम जानकी जी के भाव सुनकर के कि क्या राघव इतने निष्ठुर हो गए, उनको मेरा स्मरण नहीं होता। हनुमान जी महाराज सुनते रहे। उसके बाद बोले, मां मैं आपसे एक बात कहूं। राम जी की कई बातें हनुमान जी ने यहां सुनाई, लेकिन मेरा चित्त एक ही बात पर रुका। श्री हनुमान जी कहते हैं, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे जानकी जी, आपका जितना प्रेम है ना राघव के प्रति, श्री राम जी का मैं संग रहा हूं, मुझे पता है आपसे दुगना प्रेम है श्री राघव का आपके प्रति। अब ये बात सुनकर के श्री जानकी जी प्रसन्न हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई। प्रसन्न जानकर के श्री हनुमान जी के मन में आया कि इनको दो चार बात और सुनाऊं श्री राघव की, तो और प्रसन्न हो जाएंगे। तब राम जी का पत्र सुनाया, भाव सुनाया। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भये विपरीता। हे जानकी जी, राम जी कहते हैं जब से आपका वियोग उनको हुआ है तब से हर वस्तु उनको विपरीत लगती है। चंद्रमा उनको सूर्य के भांति तेज देने वाला लगता है। कमल सबको शीतलता देता है, लेकिन राम जी जब कमल को देखते हैं तो वे कहते हैं कि सीता जी आपके बगैर कमल मुझे अत्यंत वज्र के समान दिखता है। समुद्र सबके सुख का हरण, दुख का हरण करने वाला लगता है, लेकिन मेरी इच्छा उसको देखने की नहीं होती। पुष्पों की मालाएं सबको अत्यंत शीतलता और कोमलता का दर्शन कराती हैं, लेकिन मुझे अत्यंत नुकीले निष्ठुर दिखाई देती हैं वो। सीता जी, आपके वियोग में ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा,
जानत प्रिया एक मन मोरा। हे जानकी जी, आपका और श्री राघव जी का प्रेम, राम जी ऐसा कहते हैं, केवल आप और राम जी ही समझ सकते हो, उसके अलावा हम उसके अधिकारी नहीं, बोलने के, सुनने के, समझने के। ये केवल आप दो ही जानते हैं। राम जी कहते हैं या तो मैं जानता हूं, या मेरी प्रिया जानती है, या तो मेरी जानकी जानती है मेरे उस प्रेम को। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता।